हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एशिया के प्लेट्यूज के बारे में। तो चलिए एक बार से शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया की, यानी कि जो पूरा हम लोग एरिया पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू का। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए थे, मैंने कमेंट पढ़े हुए थे, तो उसमें सवाल ये था कि मैम क्या ये जो वर्ल्ड मैपिंग होती है ये हर एक पेपर के अंदर आती है? फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा हुआ था यूपी पीटी के अंदर आती है कि नहीं आती है, एसएससी के अंदर आती है कि नहीं आती है। यार इट्स अ हाई टाइम नाउ, मतलब अब जो कहते हैं ना कि पढ़ाई अब बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, और अगर आपका अभी भी ये सवाल है इसका मतलब ये है कि आप कहीं रेस में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका दिल दुखाने के लिए चीज़ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अगर आज नहीं बोलूँगी तो कल को आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके जितने भी क्लासेस यहाँ पे हम ले रहे हैं, चाहे वो जीएस के पार्ट पे हो, चाहे वो जीके के पार्ट पे हो या करंट अफेयर्स के पार्ट पे हो, ईच एंड एवरी क्लास इंपॉर्टेंट, और वो सारे के सारे क्लासेस आपके सिलेबस के बेसिस पे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो नया क्लास स्टार्ट होने जा रहा है ये है आपका किस चीज़ का, घटना चक्र का। आप कहोगे हैं थोड़ी ना आता है पेपर के अंदर। आप पेपर उठा के देखोगे तो ये जो किताब है आपके स्टेट पीएससी, एसएससी एग्जामिनेशंस एंड आपके यूपीएससी को कवर करती है, इवन एनडीए एंड सीडीएस। अब यार इतने तो समझदार हो कि आगे की कहानी खुद से समझ सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका दोपहर में जो क्लास चल रहा है, अभी आपने देखा आरओ का जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस और ग्रुप डी के बेसिस पे क्वेश्चन दोपहर में 2 बजे आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोनों क्लासेस को मिस मत करिए, बोथ द क्लासेस ऑन अनअकैडमी। नेक्स्ट, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बस अपने शेड्यूल में एक चीज़ हमेशा मेंशन रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्लास। डोंट मिस दिस क्लास, क्योंकि आप अभी जितने भी एग्जाम्स दे रहे हो, जितने भी पेपर अभी आपके सामने आ रहे हैं, हर एक पेपर के अंदर आपको ये पर्टिकुलर क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, ठीक है, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, एनी एग्जामिनेशन। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेशन। ये क्लास होता है डेली बेसिस पे आपका सुबह 7 बजे, तो इसको मिस मत करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम अभी भी साउंड प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली क्या है, बीच बीच में अगर आपको साउंड डिस्टर्बेंस लगता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ यूपीएस की वजह से। वो कभी कभी ना होता है ना, उसका जो फैन चलता है उसकी वजह से यहाँ पे कभी कभी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, अदरवाइज कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे कि क्लास के लिंक को आप लोगों ने एक बार से शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दिया करो यार। एक एजुकेटर का मोटिवेशन का लेवल थोड़ा सा कभी अप रखा करो। वेल, सो दिस इज अ मैप। इसमें मैम सब कुछ पढ़ना है क्या? नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से जो पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं हम सीधे सीधे उस पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। देखो, सबसे पहला जो सेक्शन है, थोड़ा सा इंडिया की तरफ पे आ जाओ। ठीक है, पहुँच गया इंडिया के पास में मैम। यहाँ पे कौन सा वाला प्लेट्यू का एरिया हमको पढ़ना है? तो यहाँ पे आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा, डेक्कन का पठार आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा, इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अल्टाई माउंटेन देखने को मिलेगा। इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। अगला सुनिएगा, जब हम चाइना के एरिया में आएंगे तो चाइना के एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पे लॉयस प्लेट्यू है, इसके ऊपर गोबी मरुस्थल है, गोबी डेजर्ट के बारे में है। तो कुछ ऐसे प्लेट्यूज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे एग्जाम के अंदर उसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इंडिया से, और इंडिया का द मोस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट, देखो ये मत सोचना कि मैम ने जानबूझ के सबसे पहले लगाया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये बस ऐसे ही हो गया। ठीक है, चलिए, अच्छा, लद्दाख प्लेट्यू, the one and the most important place in everyone's life, है ना। सबको बड़ी अच्छा लगता है इस जगह पे जाने का, मन तो सबका ही करता है। खैर देखिएगा, जब हम लद्दाख, अच्छा पहले ये तो पता ना प्लेट्यू क्या होता है, पठार का मतलब क्या होता है। देखो, प्लेट्यू का मतलब होता है सिंपल अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि कई बार होता है, आपने पढ़ा होगा मैदानी क्षेत्रों के बारे में, यानी कि प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जब हम प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कुछ ऐसी जगह भी आपको देखने को मिलती हैं जो थोड़ी सी कैसी होती हैं, अपवर्ड होती हैं, यानी कि थोड़ा सा इस तरीके से ऊंची उठी हुई होती हैं। तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, ऊपर की तरफ कैसा है, प्लेन है, और इसके साइड्स में कैसा है, स्लोप है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। जैसे कि मालवा का पठार हो गया, या आपने अगर एमपी में चंबल की घाटी देखी हो तो वहां पे भी आपको बहुत सारे प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। तो प्लेट्यू क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, लद्दाख प्लेट्यू, देखिए इसमें सवाल आपसे पूछा जाता है कि लद्दाख प्लेट्यू की जो लोकेशन है वहां पे आपको कौन कौन से माउंटेन रेंज मिलते हैं या फिर कोई रिवर मिलती है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, लद्दाख प्लेट्यू के नॉर्थ में काराकोरम रेंज मिलती है, यानी कि काराकोरम की श्रेणी मिलती है। और अगर हम इसके दूसरे साइड पे देखें, यानी कि अगर हम इसके साउथ के एरिया पे देखेंगे तो वहां पे आपको हिमालय का माउंटेनियस एरिया देखने को मिलता है।
आ जाओ जरा एक बारी से इसके मैप की तरफ चलते हैं। दिस इज वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज। देखिएगा ध्यान से, ये आपको कारगिल का एरिया नजर आ रहा है, इसके बगल में आप देखोगे तो द्रास लिखा हुआ है, राइट। नए वाले मैप के हिसाब से देखोगे तो इधर वाला एरिया जम्मू एंड कश्मीर है, एंड दिस कंप्लीट ये जो ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हो ये लद्दाख का पार्ट है। यहाँ पे देखोगे तो ले लिखा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं ले के बारे में, और यहीं से अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको एक रिवर मिलती है जिसका नाम है श्लोक रिवर। जब हम श्लोक रिवर की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि ये रिवर जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। नहीं पढ़ा है तो पिछला वाला क्लास पढ़ लो, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहीं पे आप देखेंगे तो आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा, गलवान वैली मिलेगी, और भी काफ़ी सारी लोकेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि फिंगर 5 वाली जो लोकेशन थी वो भी इसी जगह पर मिलेगी। तो दिस लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्लेट्यू का एरिया की हम बात कर रहे हैं, इस इमेज को अगर आप समझो तो यहाँ ऊपर के साइड से काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख और उसके नीचे जास्कर, ये 3 रेंजेस आपको याद रखनी है। पेपर के अंदर इनको नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ लगाने को बोला जाता है। तो इजी तरीका, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, ठीक है। अब सुनो, पेपर के अंदर एक और सवाल बनता है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं। अरे मैम हमने तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो आपने ज्ञान की बात कर ली है ना, हम तो कमेंट बॉक्स में चिट चैट कर रहे थे बैठ के। तो इसे बोला जाता है ट्रांस हिमालय। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी पेपर में पूछा जाए ये तीनों के तीनों मिला के क्या कहलाते हैं, तो ट्रांस हिमालय के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड एंड द इम्पॉर्टेंट, तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेट्यू। जब मैंने आपका पहला वाला क्लास लिया था तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो तिब्बत प्लेट्यू का एरिया है वो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा हाइट पे माना जाता है। अच्छा, ये जो तिब्बत प्लेट्यू है, अगर हम इसको अभी मैप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसकी जो लोकेशन है वो आपको तिब्बत के अंदर मिलेगी। और तिब्बत के अंदर आप ये चीज़ जानते हो कि ये जो एरिया है यहाँ पे चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी को लागू करता है, ठीक है। तो वन चाइना पॉलिसी कहाँ चलती है, तिब्बत के एरिया में चलती है। क्या आप मुझे अभी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, चाइना ने अपने यहाँ पर अभी एक लॉ के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, वो लॉ कौन सा वाला है? समझ ही गए होगे, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में एक बार से लिख दो ताकि थोड़ा सा ना आपको चीज़ें रिकॉल होती जाएं। ऑलराइट, सुनिएगा, जब हम तिब्बत प्लेट्यू की बात करेंगे तो इसके साउथ में आपको हिमालय मिलेगा, और इसके अगर आप साइड में देखोगे, अभी आपको मैप में दिखाएंगे, अगर आप इसके साइड में देखोगे तो नॉर्थ और साइड वाला जो एरिया है वहां पे आपको कुल्लन शाह रेंज देखने को मिलती है। आइए जरा एक बार से इसको मैप में देखते हैं। ये देखो, दिस इज द एरिया ऑफ तिब्बत प्लेट्यू, आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, अब आप समझिएगा कि ये जो तिब्बत का पठार आप देख रहे हो, यहाँ से आप जानते हो कि एक रिवर निकलती है इधर और एक रिवर निकलती है इधर। कौन कौन सी रिवर है? जो रिवर इधर की तरफ आती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और जो रिवर उधर के साइड पे जाती है, ये तो किधर की साइड पे हो गई, ईस्ट साइड पे आएगी, ईस्टर्न साइड पे आएगी। लेकिन जो रिवर वेस्टर्न साइड पे जाती है, इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम हो जाएगा सिंधु नदी, या फिर इंडस रिवर के नाम से आप इसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों रिवर्स निकल के चली गई। अब इसी जगह पे आप देखेंगे तो आपको कैलाश माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है ये कौन से पठार का क्षेत्र है? सिंपल, मैप आपके सामने, इजी। देखो, जब तक आप मैपिंग को अपने दिमाग में रिकॉल नहीं करोगे, जब तक आप इससे मोहब्बत नहीं करोगे, तब तक आपको मैपिंग याद होने वाली नहीं है बेटा। ये बात कायदे से दिमाग में बैठा लेना, आपको इससे दिल तो लगाना ही पड़ेगा, तभी ये याद होगी, समझ गए? चलो, और हाँ, जो ऐसे वो सोच रहा है हाँ छोड़ो ना, क्या करना है बेकार में, ऑलरेडी एक जगह दिल लगा के रखा है, दूसरी जगह दिल क्यों लगाना है, तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि पेपर के अंदर फिर रुला देती है मैपिंग, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस। तो दिस इज द एरिया ऑफ तिब्बत प्लेट्यू। अच्छा, एक चीज़ और सुनिएगा, तिब्बत प्लेट्यू का जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पर, इसी जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और पॉइंट निकल के आता है। क्या होता है, जब भी आप यहाँ पर देखेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो ये जो दो रिवर्स आपको नजर आ रही है, इधर ब्रह्मपुत्र है, उधर कौन सी जा रही है, इंडस रिवर जा रही है, इनके अलग अलग नाम भी मैंने आपको बताए हुए हैं। इंडस का तो देखो कोई दूसरा नाम नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रह्मपुत्र, मैंने आपको बताया था अलग अलग आपको इसके नाम मिलेंगे, और मैं रिपीट नहीं करूंगी। सवाल, मुझे ये बताइए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ, ठीक है। अगला सुनिएगा,
अगला पॉइंट यहाँ पर ये है लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड ऑल्सो। मैंने अभी आपको एक पॉइंट बोला कि एशिया के अंदर ये जो प्लेट्यू है ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में भी इसकी जो हाइट है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो क्या मैम इसकी हाइट याद रखनी है? नहीं, पेपर के अंदर इसकी हाइट नहीं पूछी जाती, बल्कि पेपर के अंदर आपसे माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी जाएगी। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रखिएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली नेपाल और चाइना इन दोनों ने, ये छोटू छोटू जो होते हैं ना, एक रहे गोलू, ठीक है, और एक रहे कलुआ, ये दोनों लोग जो रहे, ये दोनों लोग गए थे क्या करने के लिए? हिमालय की हाइट नापने के लिए। और हिमालय की जब ये हाइट नापने के लिए गए तो इनको पता चला कि ओह शिट, यहाँ पे तो हिमालय की जो हाइट है 0.86 बढ़ गई है। तो ये हाइट आपसे पेपर के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, अर्मेनिया प्लेट्यू। अब आप कहोगे मैम ये क्यों पूछेगा? दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट मैम, हमने तो कभी शायद ही इसके बारे में पढ़ा हो। देखो यार, अर्मेनिया प्लेट्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा इसकी लोकेशन के बारे में देखिएगा। इसकी जो लोकेशन है वो आपको कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में देखने को मिल रही है। और अभी कुछ टाइम पहले हमने अजरबैजान और अर्मेनिया के बारे में पढ़ा भी था, कुछ चीज़ें सुनने में भी आई थी। तो द पॉइंट इज कि हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आइए जरा मैप में देखते हैं। देखो, इस मैप को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कौन सा वाला है, एनाटोलियन प्लेट्यू। ये कौन सी जगह है? आधे तो हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि मतलब दे यूज टू क्लिक द स्क्रीनशॉट, मतलब लिखना नहीं चाहते हैं, स्क्रीनशॉट मारते हैं। टर्की, ठीक है। अच्छा, इसके बगल में आओगे तो यहाँ पे आपको ईरान की लोकेशन मिलेगी, ईरानियन प्लेट्यू दिख रहा है। और इसके ऊपर के साइड पे देखोगे तो आपको अर्मेनियन हाईलैंड मिलेगा। और ये वाली जो जगह है, दिस इज व्हाट, अर्मेनिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये क्या है? ब्लैक सी है। यहाँ पे अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये क्या है? दिस इज अ कैस्पियन सी। इन दोनों के बीच में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अब सुनो, जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर आपसे यही पूछा जाए। पेपर के अंदर सवाल को 100 तरीके होते हैं ट्रिकी बनाने के, और जब चीज़ें यहाँ पे ट्रिकी बन जाती हैं तो आप जानते हैं कांड हो जाता है। तो ट्रिकी जब चीज़ें बनती हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर के साइड पे कैकस माउंटेन मिलेगा और नीचे के साइड पे ईरानियन प्लेट्यू मिलेगा। अगर आपसे इसके ऊपर सवाल पूछा गया, सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, अर्मेनिया जो है वो कौन कौन से लैंड मासेस के बीच में, सिंपल क्वेश्चन एंड ईजी आंसर, ठीक है। ये देखो, ये तो तुम लोग का फेवरेट होगा। अच्छा ये बताओ, टकला मकान कहाँ पे लोकेटेड है? गलत मत करना, ठीक है, ओके। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भी तो कर दें। सागर माथा इज द करेक्ट आंसर, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम नेपाल के अंदर। ऑलराइट, गोबी डेजर्ट हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे गोबी प्लेट्यू के बारे में भी पढ़ लेते हैं। गोबी प्लेट्यू जो है ये भी आपको मंगोलिया और चाइना के बीच में देखने को मिलता है। अब मैप पे आते हैं। मैप पे आप यहाँ देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको यहाँ पे मंगोलिया नजर आ रहा है, इस जगह पे आप देखोगे तो चाइना दिख रहा है, ठीक है। इसके बीच में ये वाली जो जगह है, यहीं पे आपको गोबी मरुस्थल मिलता है और इसी जगह पे आपको ये प्लेट्यू भी मिलेगा। ये जगह जो है ये इसलिए इतनी खास मानी जाती है क्योंकि यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, येलो अलर्ट जारी किया जाता है। आप कहेंगे येलो अलर्ट? जी हाँ, होता क्या है कि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है ना, रेगिस्तान है, तो हर बार यहाँ पे बहुत तेज़ी से जब हवाएं चलती हैं तो ये सारी की सारी जो डेजर्ट में रेत होती है ना, वो क्या होती है, चाइना की तरफ आना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे येलो अलर्ट जारी होता है। आई थिंक अभी पिछले महीने इसको जारी किया भी गया था क्योंकि चाइना के अंदर बहुत ऊंची ऊंची तरीके से, अगर आपने देखा हो तो, रेत उड़ के आ रही थी। तो दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, पामीर का पठार, या फिर हम कह लें पामीर नॉट। व्हेन वी टॉक अबाउट पामीर, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है कि पामीर नॉट की जो लोकेशन है ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में तो है, लेकिन इसके साथ में ये एशिया का पार्ट बनता है। अच्छा, कैसे मिलेगा मैम, कैसे याद रखना है? आ जाओ देख लेते हैं। सिंपल है, ये लिखा है, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये क्या लिखा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा है। सिंपल है, ये है पामीर का पठार, जिसे बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, यहाँ से इधर की तरफ एक माउंटेन रेंज जा रही है जिसका नाम क्या है, हिंदू कुश। क्या नाम है? हिंदू कुश। और ये कौन सी कंट्री में? अफगानिस्तान के अंदर है। यहाँ पे आपको एक दर्रा देखने को मिलता है जिसका नाम क्या हो जाएगा, खैबर दर्रा, या फिर आप कह लो खैबर पास आपको मिलेगा। इसके दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ से इस तरीके से आपको कुनलुन माउंटेन देखने को मिलता है, और कुनलुन माउंटेन जो है ये कौन सी कंट्री में हो जाएगा, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये लोकेशन जो है बस ये यहाँ पर बनी हुई है, खत्म बात, समझ गए।
इस लोकेशन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लोकेशन है इसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, आपसे सवाल बनता है। अच्छा, एक यहाँ पे लिखा है टिएनशान, रेयर केस में पूछता है, यूजुअली आज तक इन्होंने ऐसा कोई सवाल पुटअप किया नहीं है टिएनशान के बारे में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा टिएनशान नाम का ये जो रेंज आपको मिल रहा है ये भी कहाँ पर है, चाइना के अंदर ही लोकेटेड है, ठीक है, चिनमिंग के अंदर लोकेटेड है। अगला सुनिएगा, मंगोलिया का पठार, मंगोलिया प्लेट्यू। अब मंगोलिया प्लेट्यू मैंने आपको बताया है और मैंने आपसे कहा कि इसकी जो लोकेशन है वो आपको कहाँ पे मिलती है, खिनगान के अंदर मिलेगी, यानी कि खिनगान जो है वो उसके ईस्टर्न साइड पे आपको मिलेगा, मंगोलिया में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ पे ये है मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया की कैपिटल यूजुअली पूछी जाती है जो कि क्या है, उलन बातर है। ओके, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पर आपको जो रिवर्स या लेक वगैरह मिलते हैं उसके ऊपर कोई भी सवाल पेपर में नहीं पूछा गया है अब तक, लेकिन आपसे गोबी अल्टाई माउंटेन पूछा जा सकता है। बट जहाँ पे भी गोबी शब्द आएगा आपको मालूम है कि वहां से जो सवाल है आपके लिए इजिली आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ लोकेशन जो मैंने आपको बता दी है। और हाँ, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हो, इसको छुपा दें और इसको भी छुपा दें। चलो अच्छा, छुपाने की बात नहीं है, दिस इज नॉर्मल पॉइंट कि मंगोलिया जो है वो आपको दो कंट्रीज के बीच में मिलेगा, रशिया एंड चाइना के बीच में इसकी लोकेशन है, ठीक है। अगला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार। इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब भी सवाल आएगा तो आपसे डेक्कन प्लेट्यू पूछा जाएगा। तो जरा यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं, व्हेन वी से डेक्कन प्लेट्यू तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है, तो इस जगह पर अगर आप देखोगे तो ये लोकेशन आपको मिलेगी क्या, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार, ये वाली लोकेशन है, ठीक है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है गोंडवाना लैंड के बारे में, तो गोंडवाना लैंड वाला जो हिस्सा है वो यही वाला पार्ट है जहां आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट समझिएगा, यहां से देखोगे तो ये महाराष्ट्र स्टेट है, यहाँ पे गोवा आएगा और ये कर्नाटका आएगा, दैट मीन्स इसके बीच में आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब समझना, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है ना, ये हुई है बेसाल्टिक सॉल्ट से, ठीक है। किससे हुई है, बेसाल्टिक रॉक से, सीधे रॉक समझो यहाँ पे, बेसाल्टिक रॉक से। और ये जो बेसाल्टिक रॉक होते हैं जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो ये क्या बनाता है, तब ये बनाता है ब्लैक सॉइल। और ये जो ब्लैक सॉइल बनता है, यही ब्लैक सॉइल जो होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है किसके प्रोडक्शन के लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कभी भी तुमसे कोई पूछे कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा वाला शहर है जो जाना जाता है, तो सूरत है। और सूरत को ही क्या बोला जाता है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये सब जो फैक्ट होते हैं ना, ये सारे फैक्ट ऑलरेडी मैं आपको सुबह 7 बजे के क्लास में पढ़ाती हूँ कि डायमंड सिटी कौन सी है, ये एंड वो फलाने माँ का। तो अगर आप सुबह 7 बजे क्लास कर रहे हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ में कोरिलेट कर पाना। एंड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, चीज़ों को कोरिलेट करना, ठीक है। चलो अच्छा, ये रहा डेक्कन प्लेट्यू का एरिया, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ऊपर के साइड पे क्या है, मालवा का पठार है, और मालवा के पठार के साथ में अगर आप देखो नीचे के साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, धरवार क्रेटर है। इधर बस्तर, बस्तर आप जानते हैं बस्तर है, बस्ता नहीं है। बस्तर का मतलब क्या है, नक्सलाइट एरिया जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको मिलता है, और ये आंध्रा वाले एरिया में भी होता है। ऊपर के साइड मालवा प्लेट्यू याद रखना, पेपर के अंदर इसके ऊपर सवाल बनता है, ठीक है। चलो अच्छा, तो मैंने यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट समझा दिए। उम्मीद करेंगे कि आपको ये प्लेट्यू की लोकेशन समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो अपने मैप में क्या करिएगा, मार्क कर लीजिएगा। हाउ वाज द सेशन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड लर्न देम बाय व्हाट, लर्न देम बाय हार्ट। या देख फिर से नहीं बना मेरे से कोई बात नहीं। तो लर्न देम बाय हार्ट, अच्छी तरीके से इसको दिल से याद करो ताकि आपके पेपर में अगर सवाल बने तो आप उसको आंसर कर पाओ। इसके अलावा आपका जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये ऑलरेडी स्टार्टेड है और इसमें अभी हिस्ट्री के क्लासेस चल रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका कोई भी एग्जाम जो है वो ईजिली कवर हो जाए। इसके अलावा अगर आप अगस्त में इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसका अमाउंट आपको इतना मिलेगा, कोड आपको लगाना है कृति10, जिससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, ठीक, EMI का ऑप्शन भी है। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे के सेशन में। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। एंड टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या लाइक करने की होती है। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।